स्कूल के हवाले से यही है कि हमें यही बताया गया है सीईओ साहब की तरफ से कि फंडिंग खत्म हो गया। एस्पायर एनजीओ थी जो कि इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उन्होंने हमें यही बोला है कि फंडिंग खत्म होगी, जबकि हमारे नवंबर की सैलरीज और स्टूडेंट का स्टेपमेंट पेंडिंग है और हमारे स्टूडेंट्स की जो अक्टूबर का कुछ स्टेपमेंट है वो भी पेंडिंग है। जो नौजवान नस्ल है उसके हाथ में कॉन्डम और लुब्रिकेंट देके उनको सेक्स की तरफ राग़िब किया जाए, और ये मुस्लिम कौम की बर्बादी है। अंग्रेज की ये ज़कात की फंडिंग जो एनजीओ को आ रही है उससे हमने सीएम पोर्टल पे कॉल्स भी की हैं, एप्लीकेशन भी दी है, और सीईओ साहब तो लॉक लगा के जा चुके थे। जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने हमें हौसला दिया है और तसल्ली दी है कि हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, जो भी चीज़ होगी हम आपको बताएंगे। लेट्स सी। तो हमने पर्सनली कुछ बच्चों को इस काबिल बना दिया था कि वो ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए तालीम फ्री है, मैंने अपने पर्सनल लिंक से ओपन यूनिवर्सिटी से उनको जो है ना एडमिशन दिलवा के मैट्रिक के लिए उनका अप्लाई करना था। अगर मैं ह्यूमन राइट्स को देखूँ और इंटरनेशनल देखूँ तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और इससे बेहतर है कि एक ऐसे स्कूल में जहाँ के लड़के और लड़कियाँ ट्रांस कम्युनिटी को एक अजूबा समझें और सॉरी टू से वो इस तरह से हरासमेंट हो के वो पढ़ाई ही छोड़ दें। बेहतर यही है कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए एक अलहदा स्कूल हो जहाँ पे वो एक आज़ादाना माहौल में और अपनी कम्युनिटी के साथ पढ़ाई पे तवज्जो रख के पढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, सन 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो इस मकसद की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर हर किस्म के, हर नस्ल के, हर तरह के लोग आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सके। लेकिन आज बदकिस्मती से जब तकरीबन 80 साल होने को हैं, आज भी कुछ मसाइल ऐसे जूं के तू हैं जो कि आज से 80 साल पहले दरपेश थे। आज फैसलाबाद के अंदर एक ऐसा स्कूल जो कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल बनाया गया था, और ये पूरे फैसलाबाद डिवीजन में वाहिद स्कूल था, उसे भी बंद कर दिया गया है। और वजह ये बताई जा रही है कि शायद फंड्स की कोई कमी है, जिसकी वजह से एक वाहिद स्कूल को भी बंद कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन 50 के करीब ट्रांसजेंडर्स जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे थे, और जो टीचर्स हैं वो उनको इल्म से आरास्ता कर रहे थे। इस इकदाम के बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी काफ़ी सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है, और हमारे साथ ट्रांसजेंडर मौजूद हैं शिल्पा, और इनसे हम जानते हैं, जो कि टीचर भी हैं और ये बच्चों को तालीम और दरस व तदरीस का काम भी करते हैं। इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्कूल का मामला है, इसको बंद करने का मामला है, ये है क्या और ये किस वजह से किया जा रहा है? स्कूल के हवाले से यही है कि हमें यही बताया गया है सीईओ साहब की तरफ से कि फंडिंग खत्म हो गया। एस्पायर एनजीओ थी जो कि इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उन्होंने हमें यही बोला है कि फंडिंग खत्म होगी, जबकि हमारे नवंबर की सैलरीज और स्टूडेंट का स्टेपमेंट पेंडिंग है, और हमारे स्टूडेंट्स की जो अक्टूबर का कुछ स्टेपमेंट है वो भी पेंडिंग है। अच्छा, तो ये बताएँ कि पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में एक ही स्कूल था जी, फैसलाबाद डिवीज़न में एक ही स्कूल था, और वो भी बंद कर दिया? वो भी बंद कर दिया गया। सही है, तो उसमें कितने बच्चे थे जो कि तालीम हासिल कर 50 के करीब मुख्तलिफ 3 क्लासेस में जो है ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी। ये तो टीचर्स भी सारे ट्रांसजेंडर? जी, 1 फीमेल टीचर थे और 2 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से टीचर थे। सही है, तो यानी 3 टीचर्स जो हैं उनका भी ज़रिया आमदन वो बंद हो गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बताएँ कि स्कूल में क्या स्कूलिंग करवाई जाती थी? तालीम किस किस्म की थी? ये जो तालीमी बालगाह स्ट्रक्चर है उस पे ये निसाब था, और पैकेज ए, बी, सी था जिसमें उनको बोलचाल और आवाज़ के ज़रिए जो है ना पढ़ना लिखना सिखाया जाता था पैकेज ए में। उसके बाद जब वो ये कोर्स कंप्लीट कर लेते थे 8 माह का, उसके बाद पैकेज बी में उनको प्राइमरी और मिडल का जो कोर्स है वो मर्ज करके उनको कुछ ऐसे बुनियादी और बेसिक जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो चीज़ें हैं उस पे मुरत्तब निसाब था जो पैकेज बी में उनको पढ़ाया जाता था, और पैकेज सी में वो लोग आते थे जो कि मिडल से मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के काबिल हो जाते थे। तो उसके बाद फिर मैट्रिकुलेशन थी, मैट्रिकुलेशन के लिए फ़िलहाल निसाब अभी नहीं आया था हमारे पास, तो हमने पर्सनली कुछ बच्चों को इस काबिल बना दिया था कि वो ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए तालीम फ्री है, तो मैंने अपने पर्सनल लिंक से ओपन यूनिवर्सिटी से उनको जो है ना एडमिशन दिलवा के मैट्रिक के लिए उनका अप्लाई करना था। सही है। सो बीइंग द एक्टिविस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक ट्रांसजेंडर बच्चे को अलग स्कूल कितना ज़रूरी है, एक आम जो दूसरे स्कूलिंग सिस्टम है उससे, या फिर वो दूसरे स्कूल्स में भी जा सकता है? अगर मैं ह्यूमन राइट्स को देखूँ और इंटरनेशनली देखूँ तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और इससे बेहतर है कि एक ऐसे स्कूल में जहाँ के लड़के और लड़कियाँ ट्रांस कम्युनिटी को एक
अजूबा समझें और सॉरी टू से वो इस तरह से हरासमेंट हो के वो पढ़ाई ही छोड़ दें। बेहतर यही है कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए एक अलहदा स्कूल हो जहाँ पे वो एक आज़ादाना माहौल में और अपनी कम्युनिटी के साथ पढ़ाई पे तवज्जो रख के पढ़ सके। सही है। सो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि फैसलाबाद डिवीज़न में एक ही स्कूल था और जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें 50 के करीब स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो क्या पूरी फैसलाबाद डिवीज़न को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम नहीं थी? जी, स्टूडेंट्स की तादाद कम थी लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पॉज़िटिव इनिशिएटिव होता है उसकी तरफ कम ही लोग आते हैं और मैं कहती हूँ कि फैसलाबाद की तहसीलों समेत जो शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं और जो शनाख्ती कार्ड होल्डर नहीं हैं, जो अपने आप को फ़ाज़िस्टा कम्युनिटी कहते हैं और जो नहीं भी कहते लेकिन कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उन सबको मिला के कम से कम 5,000 के करीब तादाद थी। और उसमें से ये जो लोग थे जो मेरे पास स्कूल में थे 50 के करीब, ये ऐसी फैसलाबाद की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की क्वीन थी, जिनको मैं सबसे अलग और सबसे ज़्यादा कीमती समझती। तो जैसे आप बता रहे हैं कि उनका इंटेलेक्चुअल माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है और वो दूसरे जो बच्चों से अगर कम्पीट करना चाहें, तो आप क्या कोई दावा कर सकती हैं कि मतलब किस तरह के उनका इंटेलेक्चुअल माइंड है? डेफ़िनेटली इंटेलेक्चुअल माइंड उनका ये टीचर पे भी मुनहसर होता है कि वो किस तरह से उन अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती है और किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को लेकर के चलती है। तो हमारे स्टूडेंट्स को अब बहुत सारे ऐसे थे जो कि मैट्रिक करने के लिए अप्लाई करने वाले थे, तो डेफ़िनेटली वो इस लेवल पे थे, तो क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया था और 3 साल में इस तरह का आउटपुट आना मेरे ख़्याल में ये काबिल-ए-तहसीन है। तो ये बताइए कि अब जब आपने एहतजाज किया है, तो इसका स्टेट की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से क्या रिस्पॉन्स दिया जा रहा है? हमने सीएम पोर्टल पे कॉल्स भी की हैं, एप्लीकेशन भी दी है और सीईओ साहब तो लॉक लगा के जा चुके हैं, तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने हमें हौसला दिया है और तसल्ली दी है कि हम आपकी बात आगे तक पहुँचाएँगे, जो भी चीज़ होगी हम आपको बताएँगे, लेट्स सी। चलें, होप की जा सकती है। और मुझे ये बताइए कि सेहत की जो सहूलियात हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से, उस हवाले से भी काफ़ी खदशात नज़र आते हैं, आप एहतजाज करते हैं। तो उसके लिए क्या आजकल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और आपको क्या शिकायत? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है जिसकी अब जवाब देने की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है, जो बहुत अरसे से हम जिस चीज़ को जज कर रहे थे कि सेहत के हवाले से सीएम पंजाब साहिबा को भी मैं ज़रूर मुतवज्जा करूँगी इस हवाले से कि बहुत सारी एनजीओ जो एचआईवी एड्स के नाम पे ट्रांस कम्युनिटी को लेकर के फंडिंग हो रही है उनके लिए और वो काम भी कर रहे हैं। अब आके 2025 और 26 महीनों में जो उनको टारगेट मिला है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का लेबल लगा के काम करने वाली तंजीमें हैं, लेकिन वो दरपर्दा एमएसएम कम्युनिटी जो मेल टू मेल सेक्स मतलब एमएसएम कम्युनिटी के लिए जो है ना वो काम कर रही हैं और उनका टारगेट ज़्यादा दिया जा रहा है। जबकि ट्रांस कम्युनिटी की जो रेशियो पॉजिटिव प्रेवलेंस की है, जो पॉजिटिव क्लाइंट्स की रेशियो है, अलाइड हॉस्पिटल सामने ओपीडी डिपार्टमेंट में आप जाके डाटा चेक कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फैसलाबाद में ज़्यादा शिकार है एचआईवी एड्स का और उनका टारगेट ज़्यादा करने की बजाय जो है ना एमएसएम का टारगेट ज़्यादा कर दिया गया है। सिर्फ मकसद ये है कि जो नौजवान नस्ल है उसके हाथ में कॉन्डम और लुब्रिकेंट देके उनको सेक्स की तरफ राग़िब किया जाए और ये मुस्लिम कौम की बर्बादी है, अंग्रेज़ की ये ज़कात की फंडिंग जो एनजीओज़ को आ रही है उससे, ना कि इसमें कोई प्रोटेक्शन है बल्कि ये बर्बादी ही बर्बादी है। ये वही लास्टली मुझे ये बताइए कि आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज देना चाहते हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसी तमाम एनजीओज़ पे पाबंदी लगाई जाए और इनकी फंडिंग को जो है ना देखा जाए और इसका मुहासबा किया जाए कि ऐसी टारगेट और ऐसी जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग है, हमारी नौजवान नस्ल बुरी तरह से तबाह हो रही है और सेक्स की तरफ राग़िब हो रही है, जबकि ठप्पा लगाया जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे कि ये सेक्स वर्कर्स हैं और ये है, वो है। अगर ऐसा है तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का टारगेट ज़्यादा होना चाहिए और ट्रांसजेंडर आउटरीच वर्कर्स को ज़्यादा तादाद में हायर करना चाहिए, ना कि एमएसएम कम्युनिटी को। तो ये बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। यकीनन नाज़रीन, आपने ट्रांस कम्युनिटी के मसाइल सुने और ये उनके लिए हुकूमत के लिए भी सोचने की बात है कि वो इस हवाले से मौसर इक़दामात उठाए। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।